तो आयनिक इक्विलिब्रियम में जो हमने कल लास्ट टॉपिक किया था दैट वाज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसकी डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। आई टोल्ड यू कि उसका जो रिजल्ट है दैट KW इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻4 सॉरी -14 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज KW होता क्या है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स आयंस H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो वहाँ से हमने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की भी कंसनट्रेशन निकाली थी। फॉर प्योर वाटर इट इज़ 1 × 10⁻⁻7 at 298 Kelvin. This is the ionic product of water. तो आज हमने स्टार्ट करना था टॉपिक pH, ओके। तो कल मैं आपको बता रही थी कि pH इज़ अ वेरी यूजफुल क्वांटिटी दैट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट कि कोई सब्सटेंस एसिड होगा, बेस होगा या न्यूट्रल होगा। और हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ भी रखा है कि न्यूट्रल वाटर के लिए pH 7 होता है, बिलो pH 7 इज एसिड और अबव pH 7 इज बेस, ओके। अब pH है क्या? pH बेसिकली कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसकी फुल फॉर्म पूछोगे तो इट इज़ अ पोटेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन। पोटेंस मतलब पावर, इट्स अ पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। और हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज़ अ नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। मैंने कल भी आपको बताया था कि H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव एक ही बात है। वो तो वाटर जो H पॉजिटिव होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं, तो वो वाटर के साथ कंबाइन होकर H3O पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अदरवाइज एक ही बात है, चाहे आप नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H पॉजिटिव बोलो, चाहे इसको नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ हाइड्रोनियम आयन बोलो। और pH को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर मैं नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर दूं तो ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, तो इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज रेसिप्रोकल लॉगरिथमिक ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो आप पॉजिटिव में ले सकते हो, लेकिन अगर आपने रेसिप्रोकल नहीं करना तो नेगेटिव लेना है, तो इट्स अ नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो बेसिकली अब हमने जो क्वेश्चन करने हैं उसमें हमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दी होगी। आप H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इधर डालोगे, पावर आगे आ जाएगी, वो तो लॉग की प्रॉपर्टी है। और जो लॉग के अंदर होगा उसकी वैल्यू आपको या तो टेबल प्रोवाइड होगा या क्वेश्चन में गिवन होगी। लेकिन मैं एज एन एग्जांपल आपको थोड़ी सी वैल्यूज लिखवा देती हूँ। जैसे log 1 क्या होता है? 0, log 2 होता है 0.3010, log 3 इज 0.4 अप्रोक्सीमेटली। मैं पहले आपको वैल्यूज लिख के दे देती हूँ, फिर याद करवाने का तरीका बताऊंगी। पॉइंट 4771, log 4 is 0.6020, log 5 is 0.6989, log 7 is 0.8450, सॉरी log 6 रह गया, 6 is 0.7781, log 7 is 0.8450, log 9 is, log 8 is 0.9030, log 9 is 0.9542 एंड log 10 is 1। वैसे हमें log वैल्यूज़ कभी भी कोई भी लर्न करने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि log वैल्यूज़ आर ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, या तो आपको log टेबल प्रोवाइड किए जाते हैं। बट आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट कि log 1 to 10 तो आप अपने माइंड में याद ही कर सकते हो। याद कैसे करनी है? पूरी वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है। log 1 तो 0 है, log 2 में एक प्लस कर दो, 2 क्या बन गया? तो वैसे तो ये वैल्यूज गिवन होंगी, बट अगर आप अपने माइंड में रखना चाहते हो तो log 1 तो 0 होता है, log 1 तो पता ही है। log 2 में +2 और 3 के लिए +1 कर दो, 2 के लिए +1 इज 3 तो 0.3, 3 में +1 करोगे तो 4, 0.4। उसके बाद आपने 2 प्लस करना है, जैसे log 4 में 2 प्लस करोगे तो 0.6, 5 में +2 करोगे तो 7, बट 0.69 इज 0.7 ओनली। 6 में भी 2 प्लस करोगे तो 0.8, और यहाँ पे वैल्यू कितनी दी हुई है?
0.77 विच इज अप्रोक्सीमेटली पॉइंट। तो log 1 इज 0, log 2 और 3 के लिए +1 करना, जैसे 2 में +1 किया तो 3, 3 में +1 किया तो 4, तो इसकी वैल्यू 0.3 होगी, इसकी 0.4 होगी। उसके बाद +2 करना, जैसे 4 के लिए +2 किया। किसी और टीचर को बोलोगे तो वो बोलेंगे लर्न करनी क्यों है, वही मैं आपको बोलूँ कि लर्न वैसे करनी नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में log की वैल्यूज गिवन होंगी, बट सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि log 5.7, log 6 इज अगेन 0.8, 6 में 2 प्लस कर दो, log 7 इज 0.84, ये याद कर लेना 8 में। इसके बाद तो 7 इज ऑल्सो +1.8, log 8 इज ऑल्सो +1.9 एंड log 9 इज पॉइंट, मतलब कि यहाँ में 2 और 3 के लिए +1 करना, 4, 5, 6 के लिए +2, फिर +1, फिर +1, log 9 और log 10 तो याद ही कर लो, ठीक है। मतलब ये जस्ट अप्रोक्सीमेशन है, नहीं तो आपको log की वैल्यूज गिवन होंगी, ठीक है। तो अब हम pH के न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं, क्योंकि pH का टॉपिक यही है दैट इट इज अ नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H पॉजिटिव। तो आपको H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन गिवन होगी, आपने उसमें पुट करनी है, पावर आगे आ जाएगी, फिर जो वैल्यू रह जाएगी इसका log देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स डू द न्यूमेरिकल्स ओनली, क्योंकि ये टॉपिक अच्छा, जैसे हमारे पास एक pH होता है ना, तो अगर मैंने आपको बताया था कि pH अगर <7 आता है तो मतलब सब्सटेंस इज एसिडिक, अगर pH 7 आएगा तो सब्सटेंस इज न्यूट्रल, और अगर pH < 7 आएगा तो सब्सटेंस इज, और जैसे pH होता है एक pOH भी होता है। pH क्या था? पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, तो pOH क्या होगा? पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। मतलब कि अगर मैं pH को डिफाइन करती हूँ पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, तो pOH को कैसे डिफाइन करूंगी? पावर ऑफ, और इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगी इट विल बी नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ OH नेगेटिव आयन। जैसे pH जो था दैट वाज नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो pOH क्या होगा? नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ OH नेगेटिव आयन, ठीक है। तो एक ना बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आती है कि डिराइव करो दैट pH प्लस POH इज ऑलवेज 14। तो ये मैं आपको डिराइव करके दिखाती हूँ। वी नो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से कि H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव इज ऑलवेज 10 की पावर -14 एट 298 केल्विन। कल ही मैंने करवाया था कि जो वाटर के आयन्स होते हैं उनका जो आयनिक प्रोडक्ट होता है, जिसको KW से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इनका आयनिक प्रोडक्ट 10 की पावर -14 होता है। अगर मैं लॉग ले लूँ बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो क्या बनेगा? यहाँ पे भी लॉग आ गया, लेफ्ट हैंड साइड H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव के बाहर भी लॉग आ गया, और 10 की पावर -14 के बाहर भी लॉग आ गया। अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी। एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n, यानी कि हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं log H पॉजिटिव प्लस log OH नेगेटिव, और ये पावर आगे आ जाएगी क्योंकि ये log की प्रॉपर्टी होती है, -14 आगे आ गई log 10। अब ये वाला नेगेटिव साइन इधर ले जाओ, ये वाला नेगेटिव साइन लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव, ये 14 रह गया, log 10 तो 1 ही होता है। नाउ व्हाट इज नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H पॉजिटिव? pH, तो इसकी जगह मैंने pH लिख दिया। व्हाट इज नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ OH? POH। तो ये प्रूव हो गया कि pH प्लस POH की वैल्यू हमेशा किसकी इक्वल होती है? तो दो चीजें यूज होती हैं एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए, एक pH यूज होती है और एक क्या होती है? POH। pH का बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि pH था नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H पॉजिटिव आयंस, POH क्या है? नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। बट pH प्लस POH इज ऑलवेज 14, तो कल को अगर आपके पास POH आ जाए तो आप pH निकाल सकते हो, क्योंकि आप अब देखो ना, अगर मान लो NaOH है, अब NaOH तो देता ही OH है, NaOH तो देता ही क्या है, तो उसका pH तो निकाल ही नहीं सकते, आप उसका POH निकाल सकते हो। लेकिन अगर कल को पूछा pH हो तो आप क्या करोगे? पहले NaOH का क्या निकाल लोगे? POH, फिर इस रिलेशन में पुट करोगे तो pH आ जाएगा।
यू मस्ट बी वंडरिंग ना कि ये रिलेशनशिप क्यों यूज करना मैम, पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14। ये रिलेशनशिप उन जैसे एसिड है HCl, इसका तो आप पीएच निकाल सकते हो क्योंकि HCl तो देता ही H पॉजिटिव है, ये तो देता ही क्या है H पॉजिटिव। लेकिन सब्सटेंसेस लाइक NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो देते OH हैं, उनका पीएच निकाल ही नहीं सकते, उनका तो आप OH नेगेटिव है तो POH निकाल सकते हो, लेकिन पूछा गया हुआ है पीएच, तो आप इस रिलेशनशिप को यूज करोगे ना, पहले POH निकाल लोगे, फिर POH की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, पीएच निकल आएगा। ठीक है, सो दिस रिलेशनशिप इज वेरी यूजफुल फॉर फाइंडिंग आउट पीएच ओनली, क्योंकि कई सोल्यूशन के लिए आप पीओएच की मदद से पीएच निकालते हो, तो इसलिए आपको पीएच और पीओएच का रिलेशनशिप पता होना चाहिए। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, व्हाट इज पीएच, नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार, पीएच होता है नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, या अगर हम नेगेटिव नहीं लगाना चाहते तो हमें हाइड्रोनियम आयन का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज लॉगरिथमिक ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोनियम आयन, बट मोस्टली हम यही रिलेशनशिप यूज करते हैं। फिर मैंने आपको कुछ लॉग की वैल्यूज दिखाई कि कुछ कुछ लॉग की वैल्यूज अगर आपके माइंड में होंगी तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे, अदरवाइज लॉग की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होती हैं या टेबल गिवन होता है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको टेबल भी यूज करना सिखा दूंगी, अगर इन केस आपको टेबल देखना नहीं आता लॉग का। ठीक है, अदरवाइज यू कैन कीप द वैल्यूज इन द माइंड, log 1 is 0, log 2 log 3 +1 कर दो, 2 में तो 0.3 बन गई, 3 में अब तुम 2 में +1 करोगे तो 3 बनेगा, पॉइंट अपने आप लगाना है, ये नहीं कि मैम log 2 की 2 में +1 करेंगे तो 3 बनेगा, वो तो मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ, पॉइंट तो आएगा ही आएगा। log 2 इफ 2 में +1 कर दो 3, बट वैल्यू इज नॉट 3, वैल्यू इज 0.3, पॉइंट तो हमने अपने आप लगाना ही लगाना है। log 3 इज 0.4, log 4 इज 0.6, log 5 is 0.7, actual value 0.69 है, but approximately we can take 0.7, log 6 is again 0.7, but we can take plus 2 0.8। फिर लेस देन 7 के लिए एसिडिक, इक्वल टू 7 के लिए न्यूट्रल, ग्रेटर देन 7 के लिए बेस। देन जस्ट लाइक पीएच वी आल्सो कैलकुलेट पीओएच फॉर बेसिस, बेसिस के लिए पीओएच निकाला जाता है क्योंकि बेसिस देते ही ओएच नेगेटिव है, दैट इज नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ ओएच नेगेटिव आयंस। उसके बाद हमने कहा कि हमें एक रिलेशनशिप पता होना चाहिए दैट पीएच प्लस पीओएच इज ऑलवेज 14, इसको डिराइव भी किया। डिराइव कैसे किया, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वाली डेरिवेशन से वी नो दैट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज ऑलवेज 10 की पावर -14, ये हमें पता है कि H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव हमेशा किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -14। तो हमने दोनों साइड लॉग ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे भी लॉग ले लिया, राइट हैंड साइड पे भी लॉग ले लिया। यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगी log m इंटू एन वाली, log m प्लस log n, तो log H पॉजिटिव मल्टीप्लाई प्लस बन गया log, मतलब जब आप दो चीजों को मल्टीप्लाई करके लॉग ले रहे हो और अगर आप इंडिविजुअली लॉग ले रहे हो तो मल्टीप्लाई बिकम्स प्लस। ये डेरिवेशन नोट करो, पहले लिख लो, हेडिंग डालो, पीएच pH is defined as the negative logarithmic of H3 positive
लिख ली। लॉग की वैल्यूज नोट कर लो। सम ऑफ वैल्यूज ऑफ लॉग नोट कर लो सारा। पी एच, फिर पी ओ एच। डन। लिखो क्वेश्चन। कैलकुलेट द pH of a sample of soft drink whose
hydronium ion concentration is 3.8 into 10 की power minus 3 molar. तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पीएच निकालना है। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, सारे ऊपर देखो अभी। अगले क्वेश्चन तुम खुद करना, एक दो क्वेश्चन मेरे को कराना। नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अब हमें हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन गिवन है, पुट कर दो आप 3.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। हाइड्रोनियम या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन होगी तभी हम पीएच निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आपको दिख रहा है कि आपको जिसका पीएच निकालना है वो दो दो चीजें हैं। 3.8 भी है, 10 की पावर माइनस 3 भी है, बीच में मल्टीप्लाई। तो पहले तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, लॉग m इंटू एन के ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, लॉग m प्लस, तो दैट मीन्स अभी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लॉग 3.8 अलग कर दिया मैंने, 10 की पावर माइनस 3 अलग कर दिया। ये स्टेप कितने बच्चों को समझ आया? नेगेटिव मैंने अभी बाहर रखा है, ये जो लॉग थी मैं अंदर लेके गई। तो जब लॉग अंदर लेके जाते हैं और अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इसके साथ भी लॉग आ जाएगा, इसके साथ भी लॉग आ जाएगा, बट बीच में मल्टीप्लाई बिकम्स, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, दैट लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग m प्लस। जब भी आप किसी ऐसे दो नंबर का लॉग देख रहे हो जिनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो जब आप इंडिविजुअली लॉग देखते हो तो मल्टीप्लाई क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। ठीक है, अब 3.8 का लॉग तो नाम है याद है, 4 ऐसे नहीं ले सकते, इतनी अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते कि जिसका लॉग देख रहे हैं उसी को अप्रोक्सीमेट करके 3.8 को 4 लिख लिया और फिर log 4 की वैल्यू 0.6 ले ली। हो सकता है मिलती जुलती वैल्यू हो, बट नहीं करना। या तो आपको 3.8 की log की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो मैं अभी टेबल से सिखाती हूँ, टेबल गिवन होगा। पहले अगली वैल्यू तो देख लो, 3.8 तो नहीं पता, प्लस 10 की पावर 3 माइनस 3 आगे आ जाएगा, log 10। ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की कि अगर हम किसी नंबर का लॉग देख रहे हैं तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। log 10 क्या होता है वंशिका? हाँ, ये तो 1 हो गया। अब हमारे पास सिर्फ इतनी सी समस्या रहेगी कि मुझे 3.8 का लॉग मिल जाए माइनस 3, क्योंकि इधर तो सिर्फ माइनस 3 रह गया, ये लॉग तो गायब हो गया, log 10 1। अब 3.8 का लॉग कैसे देखना है? सबसे पहले तो लॉग टेबल 10 से शुरू होता है। जब आप लॉग टेबल खोलते हो तो इट स्टार्ट फ्रॉम 10, 3 का नहीं होगा, 10 से शुरू होता है। तो आप 3 का तो देख ही नहीं सकते, तो 3 को 8 से कंबाइन कर लो। 3 को 8 से कंबाइन का मतलब है कि आपने किसका देखना है, 38 का। तो पहले आप लॉग टेबल पे गए, देखो लॉग टेबल यहाँ पे 10 से शुरू हो रहा है, तो आप 3 का कैसे देखोगे? तो 3 को मैंने 8 के साथ कंबाइन कर लिया, 38। आप 38 पे जाओ, 38 पे गए। अब अगर तो होता 3.81 तो मैं 38 का 1 पे देखती, ये 0 कॉलम है, अगर आप ऊपर से देखोगे ये 0 वाला कॉलम है, ये 1 वाला कॉलम है, 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम है। अगर मुझे 3.81 का देखना होता तो मैं 38 का 1 पे देखती, अगर मुझे 3.82 का देखना होता तो 38 का 2 पे देखती, अगर मुझे 3.83 का देखना होता 3। तो यहाँ पे सिर्फ 3.8 है, मतलब उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो मतलब मेरे को 38 का 0 वाले कॉलम पे देखना है। तो 38 का 0 वाले कॉलम में मतलब पहली वैल्यू उठा लो, कितनी आ गई, 5798। तो आपने 5798 ले ली। अब आपने 38 की वैल्यू ले ली 5798, बट असल में तो ये 38 है ही नहीं, ये तो क्या है 3.8। तो फर्क कैसे पड़ेगा? मतलब अगर मुझे 38 का देखना हो और 3.8 का देखना हो, वैल्यू तो सेम होगी। फर्क ये पड़ेगा कि जब आप 3.8 का देख रहे हो तो पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 3.8 में पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 1। तो एक रूल होता है कि जो आप नंबर देखते हो 38 का 0 पे, उससे पहले पॉइंट लगाओगे।
उससे पहले n-1, n-1 मतलब अगर पॉइंट से पहले एक ही डिजिट है तो 1-1 0 आ जाएगा। यही अगर 38 होता, 38 में पॉइंट से पहले कितने डिजिट होते हैं? 2, 3 और 8 2, तो यहाँ पे 2-1, यहाँ पे 1 आ जाता। वैल्यू जो हमने उठानी 38 की 0 पे ही है, विच इज 5798। फर्क क्या पड़ेगा कि आप 5798 के पहले पॉइंट लगाओगे, पॉइंट से पहले 0 आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा, वो डिपेंड करेगा। जैसे अब इस केस में 0 क्यों आया? क्योंकि जिस नंबर का हम लॉग देख रहे थे उसमें पॉइंट से पहले कितने डिजिट थे? 1। तो n-1 में n1 था तो 1-1 क्या बन गया? तो यहाँ पे क्या आ गया? यही अगर 38 होता तो 38 में 3 और 8 2 डिजिट होते, तो 2-1 1 आता, तो यहाँ 1 लगा देते। तो जिस नंबर का हमें लॉग देखना है, अगर वो ऐसा नंबर है 3, 3.8, उसमें 3 का तो लॉग होता ही नहीं, 10 से शुरू होता है, तो उसको अगले डिजिट से कंबाइन कर लो। 3 बन गया 38, 38 का 0 पे देख लो, 4 डिजिट की वैल्यू मिलेगी, उतार लो, उस 4 डिजिट से पहले लगा लो पॉइंट। 4 डिजिट से पहले क्या लगा दो? पॉइंट। पॉइंट से पहले देखो 0 आएगा या 1, वो कैसे पता लगेगा? देखो कि किस नंबर का लॉग देख रहे हो। हम तो 3.8 का देख रहे हैं, पॉइंट से पहले कितना डिजिट है? 1, उसमें से 1 माइनस कर दो, तो वो क्या बन गया? 0, तो आपने यहाँ पे 0 लगा दिया। अगर ये 38 होता तो नंबर अभी भी यही आता, लेकिन 38 में कितने डिजिट्स होते? 3 और 8 2, तो 2-1 क्या बनता? तो यहाँ 1 आता। अब तुमने 3.8 का लॉग देख लिया, तो 3 में से 0.5798 माइनस करो, माइनस में आंसर आएगा, बड़े नंबर के साथ माइनस है, -2.4202 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर इज 0.242। नोट कर लो ये सोल्यूशन। कर लिया नोट? अब उल्टा भी होता है कि हमें पीएच गिवन हो और हमें बोला जाए कि हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन निकालो, तो उसके लिए लॉग दूसरी साइड लेके जाना पड़ेगा, और लॉग क्या बन जाएगा? एंटी लॉग। तो मैं दूसरा क्वेश्चन करवा रही हूँ जिसमें इसका ऑपोजिट है, इसमें पीएच निकालना था, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन गिवन थी।
अब हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन निकालनी है, पीएच गिवन होगा, तो लॉग दूसरी साइड जाके एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग टेबल भी देखना सिखाऊंगी। लिखो क्वेश्चन, द पीएच ऑफ अ टमाटो सूप, अब पीएच गिवन है, pH of a tomato soup is 4.4. Calculate H3O positive and OH negative. पीएच क्या होता है? माइनस नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ, पीएच हमें 4.4 गिवन है, अब देखो थोड़ा सा मुश्किल लगता है ये क्वेश्चंस बच्चों को, क्योंकि लॉग एंटी लॉग देखने की दिक्कत आती है, बट दैट यू हैव टू लर्न। अब इस केस में आप सबसे पहले देखो उल्टा करा हुआ है, आपको पीएच निकालना नहीं है, पीएच गिवन है आपको, बल्कि क्या निकालना है? H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव भी। OH नेगेटिव की बाद में बात करेंगे, पहले H3O पॉजिटिव जो डायरेक्टली फॉर्मूले से निकल सकता है। अब ऑब्वियसली H3O पॉजिटिव जिसकी कंसंट्रेशन निकाली है उसके साथ लॉग बैठा है, तो लॉग को दूसरी साइड लेके जाना पड़ेगा। अब जैसे अगर हमारे साथ साइन बैठा हो तो साइन दूसरी साइड जाके साइन इनवर्स हो जाता है, कॉस थीटा हो, थीटा निकालना हो तो कॉस उधर जाके क्या हो जाता है? कॉस इनवर्स। ऐसी जिस चीज का हम लॉग देख रहे हैं अगर वही चीज निकालनी है तो लॉग को दूसरी साइड लेके जाना पड़ेगा। पहले तो नेगेटिव साइन लेके जाओ, तो -4 का एंटी लॉग, ये लॉग उधर गया। अब कई बच्चे तो यहीं तक छोड़ के आ जाते हैं कि हमें इसका एंटी लॉग देखना तो नहीं आता, तो हम तो यहीं तक क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे, लेकिन जिनको ट्राई करना है मैं सिखा देती हूँ। सबसे पहले तो इस नंबर को ब्रेक करने की कोशिश करो एक इंटीजर में और एक डेसिमल में। जैसे -4.4 को मैं लिख सकती हूँ -4 -0.4, तो इंटीजर -4 हो गया और डेसिमल वाला पोर्शन क्या हो गया? -0.4। बट मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि जो इंटीजर के साथ वाला पॉइंट नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब मैं क्या कह रही हूं कि इस -4 को मुझे इस तरह से ब्रेक करना है। पहले तो तुम्हें लगेगा कि -4 और -0.4 में ब्रेक कर दो, बट इसमें दिक्कत यह है कि ठीक है आपने इसको इंटीजर में ब्रेक कर दिया, -4 इज एन इंटीजर, बट जो दूसरा डिजिट है वो भी पॉइंट वाला डिजिट पॉजिटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव है। अगर मैं इस नंबर में इसी में -1 या +1 कर दूं, अगर मैं एक ही नंबर में, अगर किसी नंबर में मैं 1 ऐड भी कर रही हूँ सब्ट्रैक्ट भी कर रही हूँ तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने 1 ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि जो मेरा -4 था, -4 -1 वो एक इंटीजर ही रहा, बट जब ये +1 -0.4 में गया तो इसने इसको पॉजिटिव बना दिया, +0.6। आई अगेन रिपीट, जब हम किसी नंबर का एंटीलॉग देखेंगे तो कोशिश करो कि हमारे पास वो नंबर में इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर के साथ जो दूसरा डिजिट हो जिसका हम एंटीलॉग देख रहे हैं दैट शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि आप पॉजिटिव नंबर्स का ही एंटीलॉग देख सकते हो। जब मैं -4.4 को -4 और -0.4 में ब्रेक कर रही थी तो -4 तो इंटीजर बन गया, लेकिन जो अगला -0.4 था वो नेगेटिव में रह रहा था, मेरे को उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना था। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि -0.4 पॉजिटिव हो जाए, तो 1 नंबर ही काफी था, क्योंकि अगर मैं -0.4 में 1 ऐड कर देती हूँ तो वो 0.6 हो जाएगा, बट ऐसे ही मैं 1 ऐड तो कर नहीं सकती, तो मैंने 1 ऐड भी कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। उससे भले मेरा -4 -5 बन गया, लेकिन जो मेरा -0.4 था वो +0.6 बन गया। अब करना क्या है तुमने, जो तो तुम्हारा इंटीजर है उसका एंटीलॉग देखने की जरूरत नहीं है, वो तो सीधा पावर में चला जाएगा।
जो हमारे पास -5 जो आपने इंटीजर करा है वो तो सीधा उसका एंटीलॉग देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि -5 या किसी भी इंटीजर का एंटीलॉग क्या होता है, 10 की पावर। जैसे अगर मैं पूछूं कल को -4 का एंटीलॉग क्या है, तुम कहोगे 10 की पावर -4। -5 का एंटीलॉग क्या, 10 की पावर -5। इंटीजर का एंटीलॉग देखने की जरूरत नहीं है टेबल से, क्योंकि इंटीजर तो सीधा सीधा 10 की पावर में चला जाएगा। तो अब आपको सिर्फ एंटीलॉग किसका देखना है। अब एंटीलॉग टेबल में चलते हैं, एंड जैसे लॉग टेबल होता है वैसे ही हमारे पास एंटीलॉग टेबल। पॉइंट 6 का देखना है ना, 0.6 का देखना है, कहीं गलती से तुम 0.06 का देख लो। 0.6 मतलब 0.60, 0.60। 0.60 का कितना आ गया, 0.6 या 0.60 एक ही बात है। 3981, और हमेशा पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाना ऑलवेज। तो ये बन गया 3.98 इंटू 10 की पावर -5। अब तो तुमने सिर्फ H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन निकाली है, अभी तुम्हें और क्या निकालनी है। तो देखो वी नो H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव इज ऑलवेज 10 की पावर -14, ऐसा हमें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की डेरिवेशन से पता है। अब H पॉजिटिव तो आप निकाल ही चुके हो, अगर मैं H पॉजिटिव की वैल्यू इधर पुट कर दूं 3.98 इंटू 10 की पावर -5, तो यहाँ से OH नेगेटिव की वैल्यू भी आ जाएगी, क्योंकि आपको क्या करना है, डिवाइड ही करना है। OH नेगेटिव ये दूसरी साइड चला गया, ये पावर ऊपर जाके क्या होगी -9, 1/4 ले लो इसको अप्रोक्सीमेटली, तो 0.25 या 2.5 इंटू 10 की पावर। तो यानी कि अगर आपको सेम क्वेश्चन में OH नेगेटिव भी निकालना है और H पॉजिटिव भी निकालना है, तो H पॉजिटिव तो pH से निकल आएगा, बट OH नेगेटिव के लिए आपको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वाली डेरिवेशन यूज करनी पड़ेगी कि H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -14, और OH नेगेटिव वहां से निकलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट कर लो। मैंने अब आपको दोनों तरह के क्वेश्चन करा दिए, pH निकालना भी सिखा दिया, और अगर pH दिया हो तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, क्योंकि आज मैं जो आपको होमवर्क दूंगी pH का, तो वो आपने करके देखना ट्राई। ऊपर कर लो।
डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द pH वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट 10 की पावर -2 मोलर HNO3 solution, 0.03 normal HCl solution, 0.001 normal ठीक है। ये 3 क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको pH निकालना है 10 की पावर -2 मोलर HNO3 का। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब अगर उसकी कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 है तो HNO3 ब्रेक होके H पॉजिटिव देगा, तो यानी कि एक तरह से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी 10⁻2 होगी ना। हमें तो H पॉजिटिव देखने हैं, बट जितने HNO3 होंगे उतने ही H पॉजिटिव होंगे, क्योंकि HNO3 विल ब्रेक इनटू H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। तो इनडायरेक्टली आपको कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की 10⁻2, तो pH इज नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो आपको H पॉजिटिव आयंस 10⁻2, तो -2 आगे आ जाएगा, log 10 1, तो आंसर 2 आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, जो कंसंट्रेशन आपको HNO3 की दी हुई है 10 की पावर -2, वही H पॉजिटिव की भी कंसंट्रेशन है, क्योंकि HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो डेफिनेटली इट विल ब्रेक टू गिव H पॉजिटिव आयंस। सो सिंपली जो कंसंट्रेशन HNO3 की दी हुई थी वही मैंने H पॉजिटिव की ले ली, फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H पॉजिटिव में। फर्स्ट पार्ट तो इजी था, अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में भी आपको HCl कंप्लीटली H पॉजिटिव में टूट जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें नॉर्मेलिटी गिवन है। जब आपने डेफिनेशन देखी हो तो उसमें लिखा था कि pH इज द पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। यहाँ पे आपको H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन गिवन तो है, बट नॉर्मेलिटी में गिवन है। तो पहले तो नॉर्मेलिटी और मोलारिटी का रिलेशनशिप याद है? अगर मुझे नॉर्मेलिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट करना हो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू n इसमें HCl को देख के पता लग रहा है कि HCl एक ही H पॉजिटिव देगा, तो n की वैल्यू 1 होगी, तो मोलारिटी 0.03 थी, तो मोलारिटी भी इस केस में तो 0.03 आ गई। इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो नॉर्मेलिटी है वही मोलारिटी आएगी। 0.03 नॉर्मेलिटी है तो 0.03 ही मोलारिटी आएगी, क्योंकि HCl की बेसिसिटी 1 है।
हाउ डू यू नो HCl की बेसिसिटी 1 है? क्योंकि HCl के फॉर्मूले से ही पता लग रहा है कि HCl एक H पॉजिटिव देता है। बस अब करो आगे, पीएच का फॉर्मूला लगाओ। नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H पॉजिटिव आयंस, H पॉजिटिव आयंस 0.03 है। 0.03 को आई कैन राइट 3 इंटू 10 की पावर -2। इसको अलग अलग कर दूंगी, log 3 प्लस log 10 की पावर -2। log 3 अभी कराया था 0.4771 -2 माइनस प्लस 1.52। हो गया सबका? ये चीजें सीखनी है, कैसे नॉर्मेलिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट करना है, क्यों करना है। पीएच के क्वेश्चन और टिपिकल होते जाएंगे। अब थर्ड एग्जाम्पल देखना। थर्ड एग्जाम्पल में H2SO4 की कंसंट्रेशन 0.01 नॉर्मल दी हुई थी। पहले तो नॉर्मेलिटी में गिवन थी, चलो उसको तो मोलारिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि ये 2H पॉजिटिव दे रहा है, यानी कि जो कंसंट्रेशन इसकी आएगी H पॉजिटिव उससे डबल मिलेंगे। पहले तो इसको मोलारिटी में कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन। H2SO4 का N 2 होगा क्योंकि H2SO4 2H देता है। N2 और नॉर्मेलिटी कितनी है? 10 की पावर -3। तो 10 की पावर -3 मोलारिटी N2 है, तो यहां से मोलारिटी आ गई 10 की पावर -3 2। बट ये मोलारिटी 10 की पावर -3 2/2 किसकी आई है? H2SO4 की। H पॉजिटिव की डबल लेगी क्योंकि H2SO4 कितने H पॉजिटिव दे रहा है? 2। तो यानी कि अगर मैं H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन देखूं तो दैट विल बी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। H2SO4 की कंसंट्रेशन मोलारिटी वाली कितनी आई है? 10 की पावर -3/2। तो 2/2 कैंसिल हो गया। तो अब तुम कहोगे कि मैम ये तो वही आ गया जो हमें नॉर्मेलिटी गिवन थी। वो तो बाय चांस हो गया कि जो नॉर्मेलिटी थी उतने ही H पॉजिटिव बन गए, बट ये आपको पूरा करके दिखाना है। पहला स्टेप मैंने क्या किया है, नॉर्मेलिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट किया। ये मोलारिटी किसकी आई है? H2SO4 की। बट हमें पीएच के फॉर्मूले में नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H2SO4 नहीं करना, नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H पॉजिटिव करना है। तो हमने देखा कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और H2SO4 की कंसंट्रेशन सेम होगी। इस केस में सेम नहीं हो सकती क्योंकि H पॉजिटिव कितने मिल रहे हैं? डबल मिल रहे हैं। तो जो मोलारिटी आपने H2SO4 की निकाली है उसको ट्वाइस किया, तो अल्टीमेटली वैल्यू वही आ गई 10 की पावर -3 जो दी हुई थी। बट वो नॉर्मेलिटी में गिवन थी, अब किस में आई है? मोलारिटी में। तो अब इसको जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आई है इसको पीएच के फॉर्मूले में पुट करेंगे। पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव 10 की पावर -3 आगे आ जाएगा, log 10 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3।
when you will go ahead, the question complexity cases will become more higher and higher, बढ़ते जाएंगे वो. तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दूंगी पीएच एंड पीओएच का. पांच ही क्वेश्चन है, ठीक है. फिर इसको बंद कर दो.